अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। It's not what it looks like. इस वीडियो के कुछ पार्ट्स इनकी पॉडकास्ट से पहले रिकॉर्ड किए गए थे और कुछ वीडियो पॉडकास्ट के बाद। आज की स्क्रिप्ट मैंने रियल टाइम में लिखी थी और हर एक चीज कवर करी है, लेकिन ऐसे वे में कि तुम बोर नहीं होने वाले, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी भी किसी यूट्यूबर को इतना हेट नहीं मिला होगा जितना डकी भाई को मिल रहा है। ये तो YouTube की मेहरबानी है कि डिसलाइक शो नहीं हो रही, लेकिन लोग इतना इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना इसको डिसलाइक कर रहे हैं। भाई तू कैरी मिनाती को देख यार, उसका तेरे साथ कंपैरिजन होता था, तू किनके चक्करों में पड़ गया भाई? अनएजुकेटेड लोग यार, तू तो ये ना कर भाई कम से कम। डकी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला, यहाँ तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ा। लेकिन खवातीनों हजरात, आज 7 साल बाद अगर आप डक्की भाई का कंटेंट देखें तो वो एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है जिन पर डक्की भाई 7 साल पहले तनकीद किया करता था। अब्दुल्ला बेचारे की गलती सिर्फ ये है कि उसने इनको एक्सपोज कर दिया है। इनमें से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको आगे काउंटर करें या फिर कोई भी क्लैरिफिकेशन दे, क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने स्कैम किया है, तो इन्होंने वही किया जो कि एक घटिया बंदा ही करता है। वो यार सच में उसके घर इस तरह से जा रहे थे कि जैसे को पता नहीं कोई दहशतगर्द की रिपोर्ट मिल गई थी। फुल्ली दीवारों के साथ हो इस तरह से जा रहे थे कि कोई पैरों की कोई आहट ना आए। डकी भाई ये क्या आप फजूल बातें कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि आप या तो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो या फिर तो ट्वर्क कर ले, जो कि आप बहुत अच्छा कर लेते हो। ये आपके पास की बात नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बोरिंग वीडियो। आई थिंक इट्स सेफ टू से कि YouTube पाकिस्तान की पुरानी वाइब्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। किसी का कमबैक हो गया तो किसी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, सब्सक्राइबर्स के साथ साथ इज्जत के मामले में भी। लेकिन यहाँ इज्जत हर किसी को चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये व्यूज का बाजार है जहाँ हुस्न बिकता है। कोई ये कहता है कि इन व्लॉगर्स पे बात करना ही छोड़ दो, वो खुद ही रेलिवेंट हो जाएंगे, लेकिन आयरोनिकली वो खुद उन पे नॉन स्टॉप बात करके चंद हजारों के लिए अपनी ही ऑडियंस को बेटिंग एप्स प्रमोट करते हैं। कोई ये कहता है कि इट्स जस्ट कंटेंट, तो किसी का ये कहना है कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इट्स लाइक अगर तुम्हारी गली में कोई कचरा फेंक रहे तो उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बस अपनी आंखें बंद कर लो। इस बात में उतना ही सेंस है जितना एक गधे का बच्चा नॉर्मल होता है। मैं पागल हूँ। आई नो मैं इस टॉपिक पे काफी लेट हूँ, लेकिन मेरे चैनल के अबाउट में ऐसे ही तो नहीं लिखा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। सो दिस ऑल स्टार्टेड विद रजब भट्टी, डकी भाई एंड नदीम टिकटॉकर्स कोर्स, जो वाकई ही में काबिल तारीफ था। देयर कोर्स वाज वेरी वेरी प्रोफेशनल। काफी कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला। मुझे पर्सनली सबसे अच्छी इनकी एडिटिंग और जो यूनिक बातें इन व्लॉगर्स ने बताई वो लगी। आपने अपने YouTube के चैनल का नाम सोच लेना है। ऐसे नहीं कि आपका नाम उमर है, मोहम्मद उमर, तो आपने उसका चैनल का नाम दिया नहीं, क्योंकि मोहम्मद उमर दुनिया में करोड़ों होंगे, सैकड़ों और होंगे। फॉर एग्जांपल आपका नाम है इफ्तिखार, आप अगर आप टेक चैनल चलाते हो इफ्तिखार टेक। इनकी ऑडियंस के लिए ये रही सार्केज्म की डेफिनेशन। फिर तला रिव्यूज ने इनके इविल प्लान को ब्रूटली एक्सपोज किया, व्हिच वाज एक्चुअली अ माइक ड्रॉप मूवमेंट। लेकिन फिर वही हुआ जो इन क्रिमिनल्स को करना आता है, गुंडागर्दी। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पूड़ियां लाके चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, सारे सामान को तोड़-फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया, साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, अब जाहिर है इसमें रजब भट्टी, डकी भाई और नदीम टिकटॉकर की तो गलती थी, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स जस्ट एन ओपिनियन, इन छपरियों से ज्यादा हमारे सिस्टम की गलती है। चलो ठीक है, मान लिया हो गया जुर्म, उसकी सजा किसी को मिली, घंटा। हमारे मुल्क में इतना ही इंसाफ है जितना तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं। हमारे मुल्क में उतना ही इंसाफ है जितना एक गधे का बच्चा अपनी वीडियोस में एफर्ट्स डालता है। अरे मेहनत क्या करूँ। देखो, जब तक पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग मेन स्ट्रीम नहीं हुई थी, तब तक आई डोंट थिंक सो ऐसे केसेस को खास देखने को मिलते थे। These थर्ड क्लास व्लॉगर्स एंड टिकटॉकर्स आर नथिंग बट द वर्स्ट वर्जन्स ऑफ रचित दलाल एंड एल्विश यादव। जाहिल वो भी हैं, ये भी हैं, गुंडे वो भी हैं, ये भी हैं, जुआबाजी वो भी प्रमोट करते हैं और ये भी। और हाँ, इनमें से कोई भी क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर सकता। वैसे क्रिटिसिज्म तो कुछ छोटे लोग भी हैंडल नहीं कर सकते, और छोटा मैं इनके सब्सक्राइबर्स को नहीं, सोच को बोल रहा हूँ। हाँ मैनिपुलेटर, तेरी ही बात हो रही है। अपने 5 साल की हेटर आर्मी से मुझे गाली दिलवा के खुद को सिग्मा समझ रहे हो क्या? अब इस स्टोरी में एक नया चैप्टर खुलता है, शाम इदरीस। अब आप सोच रहे होंगे why after 7 years मैंने उस वक्त क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त no matter what I said आप लोग इतने ब्रेन वॉश हो चुके थे कि शाम इदरीस आपको एक बहुत बुरा इंसान लगता था। मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो कब आएगी, लेकिन अभी तक तो YouTube पाकिस्तान एब्सोल्यूट सिनेमा बना हुआ है। एवरीवन इज एंजॉयिंग बट एक्चुअली इट्स सैड। एक ऑनलाइन कंट्रोवर्सी कैसी किसी का पर्सोना तबाह कर सकती है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फैमिली को अटैक। क्यों? क्योंकि तब वो व्लॉग्स बनाता था। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का
या थप्पड़ मारा। वैसे अगर तब शाम की वाइफ को हिजाब में व्लॉग्स में आने की वजह से थप्पड़ मारना जस्टिफाइड है, तो इस लॉजिक से डकी उसकी वाइफ को कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए ना। एक और अपडेट, आज ही बदला ब्रदर ने डकी भाई पे 45 मिनट्स का एक्सपोज बनाया है, जिसमें शाम इदरीस और तला रिव्यूज भी थे, बट सैडली दैट वीडियो इज रिमूव। वो मेरी वीडियो उड़वा दी यार। वो मेरा इतना डर क्यों है तुम लोगों को? वो मेरा सच क्यों नहीं तुम लोगों से बर्दाश्त होता? मैं ये वीडियो दोबारा डालूंगा, ठीक है? मजीद कुछ पॉइंट्स ऐड करके ये वीडियो दोबारा डालूंगा। प्लीज आपने वो वीडियो दोबारा पूरी की पूरी देखनी है। गुड डिसीजन बदला भाई। अगर मुझे कभी किसी ने स्ट्राइक दी तो मैं भी उस पे एटलीस्ट 10 वीडियोस बनाने की तो कसम खाता हूँ। वैसे कसम तो हमें इस बात की भी दी गई थी कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। भाई तू पक्का जेल जाएगा कभी ऐसे जोक्स की वजह से? वो तो नहीं पता, लेकिन रजब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में लीगल एडवाइस जरूर दे देना। नहीं, हरकतें तो आपकी इलीगल ही हैं, लेकिन जेल का एक्सपीरियंस तो होगा ना। द सिचुएशन इन यूट्यूब पाकिस्तान राइट नाउ इज सो एंटरटेनिंग येट मेस्ड अप। और सच बताऊं तो ऐसा आज नहीं तो कल होना ही था। इन फैमिली बिजनेसमैन को ऐसा लगने लग गया था कि ये लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया बन गए हैं, तो किसी को तो इन्हें रियलिटी चेक देना ही था ना। अगर तुम में से इनका किसी ने कोर्स लिया है तो भाई या बहन तुम स्कैम होना डिजर्व करते हो। तुम लोग नोमी को मास्टर क्लास बनाने की वजह से हेट दे रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नुमान है और मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हूँ। तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना ना लो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसकी क्वालिटी देख के वो हेटर चुप नहीं हो गया। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं, वरना उस वेले को और कंटेंट मिल जाएगा। जी कल बदला ब्रदर के साथ हो रहा था, आज तला रिव्यूज के साथ हो रहा है। एंड हू नोस, अगर तुम इन गुंडों को क्रिटिसाइज करो तो कल ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वेल अभी तो मुझे अपना भी नहीं पता, बट ओके लेट्स सी, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पे एक पैटर्न नोट करने वाला है कि जो बंदा जितनी घटिया वीडियोस बनाता है उसकी ईगो उतनी बड़ी होती है। मैंने आज तक अपना सबसे ज्यादा टाइम माइक ड्रॉप एपिसोड 4 में इन्वेस्ट किया है, और जब मैं वो बना रहा था आई वाज 80-90% श्योर कि ज़ल्मी मुझे पक्का स्ट्राइक देने वाला है, लेकिन उसने मेरी बातें समझने की कोशिश करी। पाकिस्तानी में विदाउट कश्मीर को मैंने ब्लर करने का बोला था, एंड ही एक्चुअली डिड इट आफ्टर माय वीडियो। ह्यूज रिस्पेक्ट भाई, लेकिन बाकी पॉइंट्स का क्या करना है। खैर एक पॉडकास्ट में डकी ने गिला देते हुए कहा था कि हम जब भी उसे इंडियन यूट्यूबर से कंपेयर करते हैं तो डकी भाई का नाम लेते हैं। यूट्यूबर्स की एक वीडियो चलती है जैसे ध्रुव राठी है, उसकी कैटेगरी एंटरटेनमेंट नहीं, उसकी कैटेगरी नॉलेजेबल वीडियोस वो बनाता है, वो डॉक्यूमेंट्रीज टाइप वो वीडियोस बनाता है। उसकी वीडियोस चलाएंगे द यूट्यूबर्स, इंडियन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। ऑन द अदर हैंड डकी भाई चल रहा है, उस पे एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, उस पे रजब भट्ट चल रहा है, उस पे मास अफदर चल रहा है। भाई साहब उनके पास भी सौरव जोशी है। आपने एक व्लॉगर को कंपेयर आप व्लॉगर से करो। अबे दयूस उनके मेनस्ट्रीम यूट्यूबर्स में जस्ट एक डेली व्लॉगर है, और उसकी भी कितनी लोग रिस्पेक्ट करते हैं सबको पता है। वो भी आजकल फुल एक्सपोज हो रहा है। इंडियन मेनस्ट्रीम यूट्यूबर्स आर मच बेटर देन पाकिस्तानी। हमारे कितने ही फेमस क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में एफर्ट्स डालते हैं, 1-2। ठीक है, जिस तरह मेरा प्लेटफॉर्म है, आई कैन पोस्ट एनी वीडियो आई वांट, इट्स हिज प्लेटफॉर्म, ही कैन पोस्ट एनी वीडियो ही वांट्स। मैं तो इस तरह से चलता हूं। हम प्लेटफॉर्म तुम्हारा अपना है, जैसा दिल आए वैसा ओपिनियन दो। बाद में तुम्हें स्ट्राइक देनी है या तुम्हारे अब्बू को टॉर्चर करना है, वो मेरे दिल पे होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि सिर्फ एक हफ्ता डेली व्लॉग डाल दो। 8वें दिन आप खुद ही हाथ जोड़ के माफी मांगोगे, कहो ये मैं नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो। यार डेली व्लॉगिंग करनी ही क्यों है जब मेरे पास और कंटेंट आइडियाज हैं। मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन कभी डेली व्लॉग नहीं करूंगा। व्लॉगिंग इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग। मैं खुद ध्रुव राठी, साइमन सेज के व्लॉग्स एंजॉय करता हूँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफी कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है। और तुम्हारे व्लॉग से जो लोग चीजें सीख रहे हैं उस पर मैंने एंड पे एक सेगमेंट बनाया है। व्लॉगिंग इज अ ट्रेंड, व्लॉगिंग एक ट्रेंड है जो खत्म हो जाएगा। तकी बहुत चालाकी से ऐसा इल्यूजन बना रहा है कि व्लॉगिंग 2025 में एंड हो रही है। आई एम श्योर ऐसा ही होगा, लेकिन जब उसने गेमिंग छोड़नी थी तो वो ये बोलने लग गया कि गेमिंग इंडस्ट्री का एंड है। जब उसे रोस्टिंग नहीं हो रही थी तो वो ये कहने लग गया कि यूट्यूब ऐसी वीडियोस को ना प्रमोट करता है और ना मोनेटाइज। आई रिमेंबर दोस डेज जब डकी का एक अलग ही ओरा हुआ करता था। जैसे ही कोई वीडियो आती थी ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग पे चली जाती थी। तो व्यूज की बात तो करो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो अभी भी रोस्टिंग ही है। और रही बात मोनेटाइजेशन की, तो जब लॉजिकल जोक्स करोगे तो गाली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कुछ लोगों का चैनल सामने आए तो बिना सोचे ही गाली निकल जाती है। जब भी डकी किसी भी कंटेंट को सही से मिल कर लेता है तो वो ये कहने लगता है कि ये डेड हो गई है, जिसे होता यह है कि और भी लोग इन्फ्लुएंस होकर सेम चीज बोलने लग जाते हैं। फिर एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और इवेंचुअली वो डेड हो भी जाता है। ही नोज अब वो व्लॉगिंग में कुछ खास लॉन्ग टर्म के लिए कर नहीं सकता, तो वो पिछले 1 साल से सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा है ताकि लोग उसके डाउनफॉल पे ना बात करके व्लॉगिंग के डाउनफॉल पे बात करें। बट आई एम थैंकिंग गॉड फॉर मेकिंग अस विटनेस दिस गाइस डाउनफॉल। फेमस टर्म है, देयर इज नो सच थिंग एज बैड मार्केटिंग, एवरी मार्केटिंग इज मार्केटिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर ये चीज अप्लाई हो सकती है, बिकॉज क्लियरली जो इसका थोड़ा बहुत नाम बचा था वो भी डूब चुका है। इसका मोस्टली क्रेडिट तला रिव्यूज, शाम इदरीस और बदला ब्रदर को जाता है, लेकिन साथ उन लोगों में से एक है जिन्होंने अपना करियर खुद ही बर्बाद कर दिया। रही बात रजब भट्टी की, तो उसे ये भी नहीं पता कि डिस्कॉर्ड क्या होता है। आपको यहाँ पे ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड करके नजर आएगा। ठीक है, ये क्या भाई? ये सिखाएंगे तुम्हें सोशल मीडिया। इनके कोर्स लेने वालों को आज भी लगता है कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। दोस्तों मैं तो मजाक कर रहा था यार। वी आर 100% इंडिपेंडेंट। देयर कोर्स इज डेफिनेटली वर्थ इट। नोमी स्कैमर है, मुनीब नॉर्मल है, मैं बाइस्ड हूं और अर्थ फ्लैट है। ये सब फैक्ट्स हैं जिनके सोर्सेज तुम्हें डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे।
1 घंटा पहले बदला ब्रदर ने वो वीडियो री अपलोड की है, बट दिस टाइम इट्स 52 मिनट्स लॉन्ग, जिसमें काफी कुछ न्यू पॉइंट्स भी ऐड किए गए हैं। आखिर क्यों डकी अपनी अम्मी को लेके मेरे घर में आया? अभी जो है ना, हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर। ऐसा क्या हुआ कि इनके खिलाफ जो मैंने केस किया था वो मुझे वापस लेना पड़ा? मेरा एक सवाल है कि स्ट्राइक के कुछ टाइम के बाद तो आप वीडियोस अपलोड कर ही नहीं सकते, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? मुझे प्लीज कोई कमेंट्स में एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि स्ट्राइक के बाद अपलोड वाले के बारे में मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। बट ओवरऑल डब्ल्यू मूव बदला ब्रदर, अभी तक जितने भी रोस्टिंग रिएक्शन चैनल्स को मैं जानता हूँ सभी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। मुझे नहीं याद कि अपनी यूट्यूब कम्युनिटी ने मिलकर लास्ट टाइम कब एक ही बंदे पे इतने बड़े लेवल का एक्सपोज किया था। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा माहौल तो डकी वर्सेस शाम का 7 साल पहले भी नहीं था, अगर था तो मुझे नहीं याद। एक कंट्रोवर्सी ने कैसे सबको कंसिस्टेंट कर दिया, दैट्स क्रेजी। डकी के रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 400 के से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गिर चुके हैं। इंटरनेट पे बाइकआउट, डकी भाई बाइकआउट फैमिली व्लॉगिंग ट्रेंड कर रहा है। मैंने डकी को सिर्फ अनसब्सक्राइब करने के लिए 1 मिनट के लिए सब्सक्राइब किया था, ताकि माइनस में मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो। बाय द वे, पहले साथ ने अपने इंस्टा और अभी यूट्यूब के कमेंट्स भी ऑफ कर दिए हैं। मैन, दिस इज सेटिस्फाइंग। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बदला और शाम बिल्कुल ठीक है? कभी नहीं। बदला भाई, आई सपोर्ट यू इन दिस कंट्रोवर्सी, लेकिन आप ना बड़ी इस्लाम की बातें करते हो और फिर जुए वाली एप्स भी प्रमोट करते हो, ये क्या बात हुई यार? और शाम इदरीस, आई सपोर्ट यू एज वेल, लेकिन ये 7 साल में आपका पहला रिप्लाई नहीं है। जब रूब आंटी की वीडियो लीक हुई थी, वहां भी आपने एंट्री करने की कोशिश की थी, जो बाय द वे मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। शाम इदरीस भी सीन में घुस चुका है। यूट्यूब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो थी डकी भाई वर्सेस शाम इदरीस, और इसका शाम ने रिप्लाई दिया आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल लग गए भाई को रिप्लाई देने में। स्टिल तुम्हारी क्रश से तो जल्दी ही रिप्लाई दिया। तो टेक्निकली ये 7 इयर्स में फर्स्ट रिप्लाई तो ना हुआ आपका, लेकिन इसकी वजह से इन क्रिमिनल्स के एक्शंस कभी भी नहीं जस्टिफाइड। अभी तला रिव्यूज ने इन पे एक और बम छोड़ा है। डकी भाई शॉपिफाई कोर्स रिव्यू, डकी भाई एक्सपोज। मुझे ना कसम से डॉग पैक 404 वाली वाइब्स आ रही हैं, लेकिन फर्क यह है कि मिस्टर बीस्ट की कुछ बातें वाकई में ठीक थी, और वो जैसा भी है एंटरटेनिंग तो है। वैसे तला रिव्यूज की सारी वीडियोस एक साइड पे और ये ओपनिंग जोक एक साइड पे। आज हम करेंगे रिव्यू पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर कोर्स का, जो कि बिका ही नहीं। वेल, देयर इज अनदर न्यूज। मुनीब के साथ मेरा इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन ही आल्सो एक्सपोज डगी भाई के कैसे उसका रवैया नार्सिसिस्ट था। अगर जो भी ये बातें कर रहा है वो सब सच है, तो दिस इज सो डिप्रेसिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम। और तुम्हें पता है इसके बाद के एडिटर को डकी ने लिटरली मरवाने की कोशिश की थी। This guy was requesting me to kill someone. Can you believe? डकी ने मुझे, मेरे पास आज प्रूफ है, ठीक है, अगर ये बाप के है ना, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये ले आए कुरान। शाम इदरीस की वीडियो में जो बात एक बाहर आई है, जो कि वो किसी को मारने का कह रहे हैं वीडियो के अंदर, जान से मारने का, तो मेरी बात थी। वो एडिटर एज की सैवेज है जिसने बाबा जी को भी इसमें कसूरवार बताया था। बाबा जी ने अपने सेकंड चैनल पे रिप्लाई देते हुए कहा कि जस्ट मेकिंग स्टफ अप, अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ है तो उसे पब्लिक कर दो, मैं नहीं करता प्राइवेसी कंप्लेंट। अभी बाबा जी की वो वीडियो रिमूव हो चुकी है। आज के सैवेज ने पहले उसके साथ कोलैब करा, अब उसी को एक्सपोज कर रहा है, अब उस पे अनलिमिटेड वीडियोस बना रहा है। आज के भाई देख, मैं तुझे ना सपोर्ट कर रहा था, अब मुझे लगने लगा कि तू इस चीज को मिल करने लग गया। बस कर दे, छोड़ दे। बाबा जी के सर पे चढ़ के तू नहीं बना सकता अपना करियर। डिफॉल्ट एक्सटी ने नदीम टिकटॉकर के साथ अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी है, जिसमें इज एक्सप्लेनिंग कि तला रिव्यूज झूठ बोल रहा है, सिंपैथी ले रहा है। और सेम वीडियो में डिफॉल्ट ने तला को भी कॉल पे लेके सारी सिचुएशन डिस्कस की। ये है कि उठवा क्यों रहे हो इसको, तला रिव्यूज को? इसको तला रिव्यूज के पुलिस लेके नहीं गई, भाई के साथ बातें कर रहे हो। उसने सबसे पहले झूठे इल्जाम लगाए हैं कि पुलिस ने अनऑफिशियल अनऑथेंटिक रेड किया है। उसके घर जो रेड हुई है वो एक वैलिड एफआईआर के ऊपर रेड हुई है। जो इसके वालिद साहब को उठाया वो फेक है, वो झूठ बोल रहा है। इसके वालिद साहब को उठाया नहीं गया, इसके वालिद साहब को इसके घर पे रेड की थी, तलहा घर पे नहीं मिला, तो उसके वालिद साहब ने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूं उसके स्टूडियो, और मैं भी वो वहां पे हूं। यार ये तो सिंपल सी बात है कि मेरे वालिद को उठा के ले गए हैं, साथ में लड़का था, फिर उन्होंने सारी जो मामला मुझे बताया, वो सारा कुछ मैंने सोशल मीडिया पे डाल के रख दिया। वैसे जस्ट रिकॉर्डिंग में ही कुछ और अपडेट्स भी आई हैं। शमीर अब्बास ने अपनी वीडियो अनाउंस कर दी है, और फाइनली नदीम नानी वाला ने भी इस फड्डे को ऑफिशियली एड्रेस करा है। तलहा रिव्यूज कहता है कि मैं एक क्रिमिनल नहीं हूं। तलहा रिव्यूज एक साइबर स्टॉकिंग का काम करता है, जो दूसरे लोगों से मिलकर उनका ट्रस्ट गेन करता है, उनकी पर्सनल कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया पे लोगों को मैनिपुलेशन करता है। तो इसने इल्जाम लगाया कि हम लोगों के साथ स्कैम करने जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं इसके मुंह नहीं लगूंगा, मैंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि जो मैंने कानूनी कार्रवाई की और एक एफआईआर लॉन्च की, वो आप पढ़ भी सकते हैं 21 तारीख की थाना डिफेंसी में। इसके बाद इसने एक वीडियो लगाई, उसने कहा जी कि मेरे घर अनऑफिशियल रेड हुई है। तो आपने एफआईआर देखी है, मैं इसको एडवाइस करूंगा सबसे पहले अपना वकील चेंज करें, जो कि इसको इसकी एफआईआर नहीं दिखा सकता। यहाँ पे यार का ये कहना है कि एफआईआर के अंदर एफआईआर दर्ज होने का टाइम 22 तारीख सुबह 8 बजे का है, लेकिन तलहा रिव्यू का घर रेड की जाती है वो सीसीटीवी फुटेज में टाइम नजर आ रहा है पूरे 6 घंटे पहले 22 तारीख रात को 2 बजे की जाती है। और ये सारे मामले का सीक्वेंस बनकर सामने आ रहा है वो ये है कि तलहा रिव्यू के खिलाफ एफआईआर की एप्लीकेशन 21 तारीख 9 PM को दी जाती है। फिर 22 तारीख 2 AM को तलहा रिव्यू का घर रेड की जाती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज तलहा रिव्यू ने अपनी वीडियो के अंदर लगाई है। और उसके बाद 22 तारीख 8 AM को तलहा रिव्यू के खिलाफ मुकम्मल तौर पे एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इतने तक शामिर की वो वीडियो भी आ चुका है, अगर तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डकी के एक और विक्टिम ने भी इसको ब्रूटली एक्सपोज करा है। ये बताया है कि कैसे डकी उसको कॉपी करता था और उसी को लोग गालियां देते थे। तो कहानी स्टार्ट होती है 8 साल पहले। मैंने ना फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया था। आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने पाकिस्तान में रोस्टिंग स्टार्ट की थी। इवन शाम इदरीस पे भी पहला रोस्ट मेरा था। खैर एक बात तो कंफर्म थी कि उस टाइम पे डकी मेरी वीडियोस देखता था, और मेरी उससे बात भी थी। मेरी एक वीडियो थी पाकिस्तानी शादियों का, समथिंग लाइक दैट, जो कि मेरा आइडिया पकड़ के उसके ऊपर इसने रोस्ट बनाया। उसमें मेरे जोक्स भी मेरे से सिमिलर इसने डाले हुए थे। दैट वाज द फर्स्ट वीडियो जिसकी वजह से इसको ट्रैक्शन मिलना शुरू हुई। फिर उसके बाद शाम इदरीस वगैरह जो भी। सो दिस इज अ स्क्रीनशॉट। ये मैंने 2017 23 अक्टूबर को की थी। रियली डिसअपॉइंटेड टू सी डकी भाई कॉपिंग माय होल कांसेप्ट ऑफ पाकिस्तानी शादी वीडियो। कम ऑन मैन, एटलीस्ट गिव मी सम क्रेडिट। होप एनीवन नोटिसेस दिस इन हिज न्यू वीडियो। तो यहां पे आता है हमारे डकी भाई का हमको मैसेज। डूड जस्ट सॉ
saw the status where you said about Pakistani शादी thing. I accept that I took that topic from your page. Yep, I should have given you the credit. I'll post your channel link in the description of the video and on my next video as well. कितना है मेरा credit यार? और उस टाइम पे मैंने बोला भी कि मैं disappointed था. How disappointed I was thinking to quit this stuff. एक 16 साल के बच्चे को ये दिख रहा है कि यार उसका आइडिया कोई और बना के उसका जोक जैसे होता नहीं बचपन में स्कूल में आपका जोक कोई और ऊंचा बोल देता है और सारे तालियां मारते हैं सारे खुश होते हैं और वो क्रेडिट ले लेते हैं. उसी तरह यहाँ पे ये होता है, ठीक है, जिसका एक्चुअल जोक होता है वो डिसअपॉइंट होता है. तो I was disappointed and I actually quit YouTube because of that. That was the only reason. मैंने और मिस्टर अजीब ने मिलकर मतलब एक यैन मचाया. What the fuck are you doing? कि तू कॉपी कर रहा है, तू दूसरों के कंटेंट से अपना फायदा उठा रहा है, उनको क्रेडिट भी नहीं दे रहा. वो YouTube की कुन्नी में बड़े हैं, ठीक है, और ये सबके सामने एडवर्टाइज कर रहा है भाई I am the original creator of these jokes and I am the original creator behind the videos. Like how crazy this is. हमने जब ये आवाज उठाई एक टाइम ये भी था कि इसने हमें धमकियां दी. Listen to this. वीडियो डिलीट कर दो वरना मैंने कंप्लेन कर दी है पुलिस में. वो तुम्हारे घर वालों को उठा के ले गए. आई होप अब तो पाकिस्तानी अवाम की कुछ आंखें खोले और वो इन व्लॉगर्स को देखना ही बंद कर दें. भाई मुझे भी ना ये व्लॉगर्स नहीं पसंद, लेकिन अभी के लिए ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसे साइड पे भी कर दे. तो तुम्हें नहीं लगता इससे पहले भी इन्हें अननेसेसरी एड मिलता रहता था? जीनियस क्वेश्चन. देयर इज साइंस बिहाइंड द आइडिया दैट व्हाट वी सी एंड कंज्यूम स्पेशली ऑनलाइन कंटेंट कैन इन्फ्लुएंस हु वी बिकम. ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे ब्रेन से. स्लोली हम वो बिहेवियर अडॉप्ट भी कर लेते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली. सोशल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो भी हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उनके रिजल्ट वाकई में सीरियस हैं. इट शेप्स हाउ वी थिंक, एक्ट एंड फील ऑफन बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑब्जर्व इन अदर्स. तो जरा सोचो कि कैसे ये फेक इन्फ्लुएंसर्स हमारी और हमारी अगली जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग. हुआ क्या है अचानक? ये तुम पागल हो? तक ये भाई जी मदर है भाई. तो जी इस तरह से मेरी फातिमा लाइव बैठी होती है, सारी सारी रात मेहनत करती है, दिन को मेहनत करती है, बैठती है लाइव पर, पढ़ाई भी करती है मेरी बेटी. आए रात को क्या हुआ? आप ही डांस कर रही हो? रजब भाई की शादी है, उन्होंने बुलाया नहीं तो क्या हुआ, हम घर पे एंजॉय कर लेते. ये मेरे भाई विकास की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़ागाह की तरफ और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा. अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी बात कैसे लगी. डकी भाई के ग्रुप ने तला रिव्यूज के घर पे अनऑफिशियल रेड करवाई, उसके अबू को टॉर्चर किया, करंट लगाया और ना जाने ऐसी कितनी ही खबरें इंटरनेट पे मानो आग की तरह फैल रही थी. जो नॉर्मली ऐसी वीडियोस नहीं बनाते वो भी इस टॉपिक पे बात करने लगे थे. लेकिन फिर तला और डकी की पॉडकास्ट का एक बिहाइंड द सीन क्लिप वायरल होने लग गया. एज एक्सपेक्टेड तला रिव्यूज को इसके बाद हेट मिलने लग गया था. आई वाज वेटिंग फॉर द पॉडकास्ट और फाइनली आज वो आ गए. अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे. साथ ने तला से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक चीज पे बात की और सबका इल्जाम नदीम नानी वाला पे लगा दिया. ही सेड कि मैं उसे बोल रहा था कि तुम इसमें ना इन्वॉल्व हो, लेकिन वो अपनी टांग एवे ही अड़ा रहा था. देखिए भाई अगर ऐसा ही था तो आपने पहले तला रिव्यूज को पब्लिकली सपोर्ट क्यों नहीं करा? अपना कोर्स ना बिकने का डर था क्या? और कोर्स के बारे में भी इसने खुल के बात करी कि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. उसे शुरू से ही पता था कि एक फजूल आइडिया है. एक और झूठ हो सकता है स्टार्टिंग में वाकई ही में इसका दिल ना हो, लेकिन आपके पास हमेशा नो का ऑप्शन मौजूद होता है. इसी पॉडकास्ट में आपने यही कहा था कि आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पैसे में हो. तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि जब आपने पैसों का एस्टीमेट लगाया तो आपके मुंह में भी पानी आ गया? इस पॉडकास्ट की जो एक मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि डकी ने बोला कि जितने भी लोगों ने वो कोर्स खरीदा है उन सबको रिफंड मिलेगा. अब सवाल ये है कि क्या ये सब शुरू से ही स्क्रिप्टेड था? क्या ये सब इनके कोर्स पे लाइमलाइट डालने के लिए किया गया था? मुझे नहीं लगता. अगर ऐसा ही होता तो डकी कभी भी रिफंड का ना बोलता. लेकिन हो सकता है कि उसने ऐसा ये सब कुछ इतना हेट के बाद डिसाइड किया हो. जाहिर है यही वजह होगी, लेकिन प्लान्ड एक्सपोज इतना ब्रूटल नहीं हो सकता. लेकिन स्टिल यार अगर मेरे साथ कोई इतना जुल्म करे, कोई इससे फोर्सफुली रोक सकता था, लेकिन उसने ना रखो, मैं पर्सनली उसके साथ कभी पॉडकास्ट ना करता. इसके थ्रू साथ ने अपनी इमेज फुल व्हाइट वॉश करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि क्या वो इसकी स्टोरी खरीदेंगे या नहीं. और अगर बदला ब्रदर के साथ जो भी हुआ वो भी नानी वाले ने किया, तो आपने उसे अपने चैनल पे आके पब्लिकली सपोर्ट क्यों नहीं करा? आपने कोर्ट में उसके हक में गवाही क्यों नहीं दी? सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी? मुझे नहीं पता. इनके पॉडकास्ट से पहले मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट था, बट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज. हर कोई तुम्हें इमोशनल करके अपने फायदे के लिए यूज करता है, और अभी तो डकी की अपनी वीडियो भी आना बाकी है. अगर इस बार भी हमने उसे जाने दिया तो हो सकता है उसके अगले विक्टिम तुम बनो. तुम्हें क्या लगता है कि इसकी स्टोरी सच है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. मुझे तुम्हारे ओपिनियन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो की रीच बढ़ती है यार, समझा करो. मजाक कर रहा हूँ. थैंक्स फॉर योर टाइम एवरीवन. ना मुझे दो इजाजत, क्योंकि वैसे हर बार मुझे तुम लोगों को रीजन बताना जरूरी नहीं है. तुम मुझे कौन सा इंस्टा पे फॉलो करते हो हैं? खुदा हाफिज. गुंडे तो आ गया पर इज्जत गवा गया, कंट्रोवर्सी किसकी और व्यूज कौन दबा गया. सपना हो यूट्यूब तो है मेरे लिए पाप, ये मेरे लिए ड्यूटी तो इनके लिए श्राप है. अगर मेरे घर पुलिस आई होती, वो मेरे बाप को उठा के ले जाती. जिस बंदे ने मेरे साथ ये काम किया होता मैं मर जाता. खुदा की कसम मैं मर्द का बच्चा हूँ, मैं उसके साथ कभी सुलह ना करता.